luggage. And I'm going down. फटाफट चेकआउट करते हैं and then we'll go for a flight. So मैंने आपको रात को दिखाया था. This is also a highlight. तो मैंने आपको रात को दिखाया ही था. कम उनका रिसेप्शन है गाइस. और उनका बेल डेस्क है. We'll go now. Look at this. हे गाइस, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस होटल में ठहरी थी. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ. हम लोग कल रात को आए थे और हमने यहाँ पे चेक इन किया था. दिस इज़ ऑरिका होटल विच इज़ इन सिटी लाइट. कौन सी जगह है ये? सिटी लाइट राइट? नहीं, सिटी लाइट मुंबई है तो मुझे पता है. स्काई सिटी. आपको नहीं पता ये कौन सी जगह में आता है? मुंबई में आता है. अंधेरी में. हाँ, अंधेरी में है. ठीक है. सो गाइस, ओके, सो मैं ये रिकन्फर्म कर रही थी. रात को मैंने रिसेप्शन वहाँ जब मैं डिनर करने गई थी तो उन्होंने पूछा था, मैंने उनसे पूछा था पर मैं भूल गई थी तो मेरे को रिकन्फर्म करना था. सो आई एम एट ऑरिका होटल विच कम जो आता है स्काई सिटी में. अंधेरी में है ये होटल. एंड मैं पहली बार इस होटल में स्टे कर रही हूँ. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल होटल आई वुड से. लेकिन कल रात को जब हम आए थे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था क्योंकि हम लोग चेक इन ही हमने बहुत लेट करा. 9:30 पे चेक इन ही किया था तो मैं, और उस टाइम पे बहुत क्राउडेड था तो मैंने कुछ भी शूट ज़्यादा नहीं किया था. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से होटल में रुकी हूँ. एंड लुक एट द वाइब, हाउ ब्यूटीफुल. देख रहे हो आप ये सारा कितने अच्छे से. मुझे इतना जो हैंगिंग ये शैंडलियर हैं इतने सुंदर लगे हैं. प्लस ये होटल जो है पूरा बॉलीवुड थीम पे बना हुआ है, रेट्रो थीम पे बना हुआ है. आप देख सकते हो डिफरेंट कंपनी के, ये शायद एतिहाद के हैं, डिफरेंट कंपनी के यहाँ पे आपको क्रू दिखेंगे क्योंकि मोस्टली क्रू यहाँ पे स्टे कर रहे हैं. और मैं थोड़ा सा आपको और दिखाती हूँ. सी कि हाउ नाइसली दे हैव डन. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने प्यारा ये मुझे ये दिलीप कुमार नहीं, ये देवानंद जी हैं. आई डोंट नो. हाँ, देन आर्टिस्टिक स्टोरी मुंबई. सो पूरा ये एक मतलब एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, ये पूरा बॉलीवुड थीम पे बना है भाई. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने. सी ये इफ़ आई एम नॉट ट्रू, ये नरगिस जी हैं. कितनी प्यारी पेंटिंग्स हैं. मतलब जो मैं देख रही हूँ ना, मैं वर्ड्स में आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि कितने ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है. और अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल ही गई कि हुआ क्या है. गुड मॉर्निंग गाइस. सो बेसिकली हमारा जो डिपार्चर था 7 बजे का, अब वो डिले होके 3 घंटे लेट है विच इज़ एट 10 o'clock. और अभी हम लोग नीचे आ चुके थे. 5:30 तो बज गए थे. 5:45 पर हमें पता चलता है कि डिपार्चर जो है, बिकॉज दिल्ली में विजिबिलिटी लो है और उस लो विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे क्या बोलते हम मतलब बेसिकली टेक ऑफ नहीं कर सकते. टेक ऑफ तो कर जाएंगे बट लैंडिंग परमिशन नहीं होगी. तो डिपार्चर जो है पोस्टपोन होकर 10 बजे हो गया है. तो अब मैं पूरी रेडी हूँ 6 बजे और अब मैं रूम में जाऊँगी क्योंकि 8:30 निकलना है. तो सोचूँ मैं 2 घंटे सो लेती हूँ क्योंकि और ऐसे ही ऑब्वियसली मेकअप रिमूव नहीं करने वाली 2 घंटे के लिए, तो रेस्ट मिल जाएगा 2 घंटे. और इसीलिए दिस इज़ अ चार्टर ऑपरेशन. यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता. मीन्स इफ़ गेस्ट वॉन्ट डिपार्चर प्रीपोन हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, बिकॉज दे यूज़ चार्टर लाइक फ्लाइट चार्टर प्लेन एज लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस. हम जैसे कैब करते हैं. तो ये मुझे मॉर्निंग में अभी सरप्राइज़ मिला है और तभी. लेकिन आई थिंक मुझे इतना मन था कि मैं आप लोगों के साथ में ये होटल आपको दिखाऊं जैसे मैं एंजॉय कर रही हूँ. आप लोगों को भी मैं आप लोग भी देखो कि कभी भी कोई बॉम्बे आ रहा है कि मीन्स दिस इज होटल इज़ गिविंग यू दैट लग्जरी वाला वाइब. जनरली यू हैव टू पे सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ होटल. एंड ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि क्या चार्जेस है क्योंकि कंपनी ने बुक किया है. बट इनका बुफे भी इतना अच्छा था, इतने अच्छे ऑप्शन थे वेजिटेरियन में. मेरा तो मन है कि मैं 8 बजे नीचे आऊँगी, ब्रेकफास्ट भी करूँगी इनका.
सो इट्स ऑल सॉर्टेड एंड अब मैं वापस रूम में जाऊँगी। आप लोगों को थोड़ा बहुत और दिखाती हूँ, मैं पिक्चर्स क्लिक करती हूँ एंड मैं पिक्चर्स जो हैं अपने इसमें वीडियो पे लगा दूँगी, तो आप लोग भी देख सकते हो। तो जब भी आप लोग आ रहे हो तो आप लोग आके इस होटल में स्टे कर सकते हो। मैं अपना रूम ऐसे छोड़ के गई थी और ये सारा मेस मुझे पता नहीं था, मतलब मैं अच्छे से ही छोड़ के जाती हूँ। सिर्फ ये हैंगर था ऐसे, मैं जनरली वहीं से उठी थी, अब मैं वहीं पर सोने वाली हूँ फिर से। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने पावर नैप के बाद। हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग। एंड रात को मैंने आप लोगों को यहाँ का व्यू नहीं दिखाया था, आउटसाइड व्यू ये है। और अब मैं उठ चुकी हूँ 1 घंटे की नींद लेके, और मैं बता नहीं सकती मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी उठने में, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप यू ऑल कैन रिलेट। या तो आप सो मत, जब आपको नींद नहीं हुई होती है तो आप सो मत, और जब अगर सो जाते हो उठना उतना मुश्किल होता है। तो मेरी आंखें सूझी पर कैप्टन मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि नीचे लोग ब्रेकफास्ट पे गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट पे जाती हूँ, कुछ खाती हूँ ताकि थोड़ा एक्टिव फील करूँ। इतना मुश्किल था मेरे लिए, इतना मुश्किल मुझे सुबह नहीं लग रहा था। और मतलब अभी जब मैं उठी हूँ 2 घंटे सो के, तब मेरे को नहीं लगा इतना जितना मुश्किल मुझे अभी लग रहा था। 1 घंटे की नींद हुई है, नींद ऐसे ही कोई पावर, मतलब 15 मिनट की पावर नैप होती है, पर अब मन करता है कि सोते रहो अच्छे से। बहुत मुश्किल, हालत बुरी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब जाती हूँ ब्रेकफास्ट पे, बढ़िया सी कोई कड़क चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ। Guys, we are on our way to airport, Kalina gate number 8, general aviation. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट और हमारा सिक्योरिटी हो रहा है। Wow, guys, look at this, VistaJet के एयरक्राफ्ट। This is जिंदल्स का JSJ। मैंने ये भी किया हुआ है DHA, ये ग्लोबल है ना? ग्लोबल सबसे पहला ग्लोबल मैंने यही किया था बॉम्बे से, गारंटी। ये नहीं किया हुआ, ये भी ऐसा लग रहा है OMM किया हुआ है। किसका ये OMM किया हुआ है मैंने? हाँ है लेगेसी, तभी तो मैंने बोल दिया मैंने किया हुआ है। मैं बताते रही हूँ, हर दिन मैं नए नए एयरक्राफ्ट पे ही जाती थी कैप्टन। सच्ची। गाइस, सो दिस इज आवर ब्यूटी, हम पहुँच गए हैं। ये भी किसी का एम्ब्रो लेगेसी खड़ा हुआ है। एंड दिस इज हॉकर 4000 XP एंड हियर एम आई विद माय एयरक्राफ्ट। तो बस एयरक्राफ्ट खुलेगा, फटाफट हम केटरिंग रखेंगे बिकॉज गेस्ट आ चुके हैं। एक गेस्ट आया है, मुझे फटाफट केटरिंग रखनी है और फिर हम लोग सेट हैं, रेडी टू फ्लाई। हियर इज अ केटरिंग। So guys, we are back to Delhi. और ये रहा मेरा पुराना एयरक्राफ्ट BTA-OL. So I've flown this. ये भी किया हुआ है। So अभी हमारा शाम को डिपार्चर है 19:30 और हम लोग यहाँ वापस आ चुके हैं। बस थोड़ी देर के लिए अब घर जा रहे हैं। दो होटल इज़ बुक, बट मुझे नहीं जाना, सब लोग जा रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान चाहिए, क्योंकि शाम को फिर से डिपार्चर है और दिल्ली और अपने घर ना जाओ तो अच्छा नहीं लगता। तो एंड दिस इज जनरल एविएशन टर्मिनल, सो वी आर हियर। ये कुछ मंदिर क्रॉस कर रहे हैं हम। ये अन्नामलाई कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है, क्या है? मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर। हाँ चलो, हमारे अच्छे दर्शन हो गए ना हमारे। यहाँ गाइस मैं तो भी क्लूलेस होती हूँ। ये हम लैंड किए होंगे ऑलमोस्ट आई थिंक 12:20 पे, और अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है। मैं जा रही हूँ घर, जो कि होटल बुक है, बट क्योंकि दिल्ली आए हैं तो घर जाना बनता है। हे गाइस, सो मैं घर से निकल चुकी हूँ एंड ये सारी केटरिंग है यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस से। गाइस तो अपडेट ये हुआ है कि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि ऑलमोस्ट लाइक 6:45 पे 5:45 पे मुझे निकलना था, बट लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि केटरिंग एक्चुअली ऑफिस में, जो मेरी ऑफिस
के लोग हैं उनको करनी थी एंड दे गॉट स्टक इन सम वर्क एंड उन्होंने मुझे बोल दिया एंड देन मैंने केटरिंग ऑर्डर करी। तो ऑब्वियसली अब मैं खाना बनने में टाइम लगता है अगर आप पूरी डिनर केटरिंग कर रहे हो एंड फिर केटरिंग थोड़ा सा लेट आया। तो अभी हम इसमें रास्ते में ही हूँ एंड होपफुली आई विल रीच सून बट बस इट वाज लास्ट मोमेंट पैनिक, इसलिए मैं घर जाके कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई बिकॉज जाके मुझे घर का अपना इतनी सारी चीज़ें करनी थी क्योंकि स्पेशली मैं घर आई इसलिए थी, 4 दिन से मैं बाहर थी, फ्लाइट पे थी, तो मुझे अपना बैग पैक करना था। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि मैं सोऊंगी, मुझे जब तक मेरा सोने का टाइम आया मेरे पास ये काम आ गया कि आप केटरिंग कर दो एंड अगर आपको स्विगी से भी करनी है। सो टुडे आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस एंड दिस ब्रांड मैंने ये ब्रांड ट्राई किया था सीपी में। इनका सीपी में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर आपको फ़्लाइट के लिए केटरिंग करनी है तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है सॉरी बिकॉज ये VVIP पैसेंजर्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट से उठा के केटरिंग कर दोगे। आपको रिव्यूज़ देखने होते हैं, आपको देखना होता है कि ये फूड क्वालिटी कैसी है, ऑप्शंस कैसे हैं। और इनफैक्ट मैंने कोशिश करी कि मैं सारी केटरिंग लाइक कैप्टन की और क्रू की एक ही जगह से कर दूं, लेकिन फिर भी इनके पास जूसेस नहीं थे तो जूसेस मुझे कहीं और से करने पड़े एंड जो मेरा रेस्ट टाइम था जो मुझे जिसमें 1 घंटा कम से कम सोना था मुझे वो भी नहीं मिला। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 4:30 बजे से जगी हुई हूँ, तो अभी तो मैं बिल्कुल एग्जॉस्टेड हूँ। पर ठीक है, 2 घंटे की फ़्लाइट है बॉम्बे की, सो एक बार लैंड करेंगे तो होपफुली मुझे वहाँ पे जाकर थोड़ा रेस्ट मिलेगा। सो मैंने कहा एक बार आप लोगों को बता दूँ कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक चार्टर फ्लाइट VVIP फ्लाइंग, और हम सेलिब्रिटी से मिलते हैं और इतना लग्जरियस एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, बट उसके पीछे कितनी इतना हार्ड वर्क होता है, इतनी सारी स्टोरी होती है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सो आप लोगों ने सुना होगा द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑलवेज ऑन अदर साइड, बट या देयर इज़ ऑलवेज the hard work and that the dedication and everything is there. So एक बार मैं एयरपोर्ट पहुंचती हूँ and then I'll update you. I've reached airport finally. चलो I made it because ये कि लास्ट मोमेंट अगर चेंजेस होते हैं ना तो उस वजह से काफ़ी टाइम डिफरेंस हो जाता है और दिल्ली से आने में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल जाता है। अगर रश आज ना हो इतने दूर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बट बिकॉज ये पीक आवर्स होते हैं इस टाइम पे, सो इसलिए। बट फाइनली चलो, मैं पैसेंजर भी पहुंचे नहीं थे, मैं पहुंच गई उनसे पहले। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हमने अपनी मैं सो के उठी थी 4:30 बजे। 4:30 बजे से मैं उठी हुई हूँ और अभी भी मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। हम दिल्ली गए थे, आप लोगों को पता है, अगर आपने ये मेरा ब्लॉग पूरा देखा होगा तो हम लोग दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली में भी हमें रेस्ट नहीं मिला और एक सरप्राइज़ और मिला। दिल्ली से जब हमने टेक ऑफ किया है हम लोगों ने 7:30 बजे, तो हमें पता चलता है कि हम लोग सिर्फ बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। पहले प्लान ये था कि दिल्ली से सिर्फ बॉम्बे आना था, मतलब सुबह ये फ़्लाइट शुरू हुई थी बॉम्बे से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से बॉम्बे जाना था। लेकिन चेंज ये हुआ, अब आप सोचोगे 2 ही तो सेक्टर थे, 2 सेक्टर थे, लेकिन जब आप सुबह से उठे हो वो सेक्टर ख़त्म नहीं हुआ था। सुबह वाला आपने किया अर्ली मॉर्निंग एंड देन आप घर आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है, पर वो रेस्ट आप कर ही नहीं पाते ना, सो पाते हो, आप उठे सुबह से ही हो, ठीक है। एंड देन शाम को हमारा फिर से डिपार्चर था, लाइक सुबह 8 बजे के बाद फिर से शाम को, मतलब हमें रेस्ट मिला ही नहीं और हम लोग वापस से हमारा डिपार्चर प्लान किया गया था वापस बॉम्बे के लिए, लेकिन हमें पता चला कि हम बॉम्बे से बेगमपेट भी आ रहे हैं। Book an airport room by the time I reach airport and take a flight. Then okay, otherwise I'm coming to Delhi. You please manage on your own. Mr. Anu Kashyap. वाओ गाइस, आई एम एट शमशाबाद प्राइवेट लाउंज। ये है शमशाबाद का प्राइवेट लाउंज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये शमशाबाद का प्राइवेट लाउंज है, GMR का ना। सो ये है GMR का प्राइवेट लाउंज। मैं आज तक मतलब मुंबई में गई हूँ, दिल्ली में गई हूँ, बट मैं यहाँ के शमशाबाद के प्राइवेट लाउंज में पहली बार आ रही हूँ आज। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशियस, बहुत अच्छा है, नाइस नाइस नाइस। Guys, we are at Novotel, Shamshabad. So ये क्या है, ये कौन सा एरिया है? Ma'am, it is a bar, ma'am. This is a bar? Yeah, ma'am. Okay. This is for the meeting. This place and this is charger place.
Charger place. So guys, I'm at Novotel and I must say, I've stayed so many times, but you know, the way you know it हुआ है क्या? हाँ, this is a famous jeweler. Yeah, the Krishna Jewelers. They are the famous jewelers in Hyderabad. Food exchange. So this is the basically the buffet one, right? All content, all. Guys, now we're going inside. Let me give you the room tour of Novotel Samshabad. Welcome, ma'am. Thank you. Here am I. आज बहुत ही sad welcome मैं कर रही हूँ. Sad मतलब बहुत exhausted वाला. I'm super tired. It's a basic. You can see the sophisticated crew room. Nothing wow about it, but yeah, it's a classy. And you guys know कि मुझे हमेशा थोड़ा सा अलग चीज़ें पसंद आती हैं, but हाँ, this is for crew. Thank you. There is no view.